हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। तो देखते हैं यूनिवर्स आज क्या डाउनलोड देते हैं आप सभी को। एंड आई होप कि आप सभी की तबीयत ठीक है और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होगे। तो सबसे पहले जो डाउनलोड है वो किसी स्पेसिफिक हीलर्स के लिए है। या तो आपको टैरो रीडिंग आती है खुद से, या फिर आपको नॉलेज है, ठीक है, टैरो का नॉलेज है आपको। तो आपका ना कोई फ्रेंड है आपका, मतलब काफ़ी लंबा फ्रेंडशिप है किसी के साथ में, और अभी आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो उस पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी नीड है। आप दोनों मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक रहे थे, जब तक आपको अपना नहीं पता था कि समवेयर आप अपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं जानते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो आप उनसे सेपरेट हुए, काफ़ी लंबा टाइम निकला आप लोगों का। तो अब आप काफ़ी आगे अपनी जर्नी में आ चुके हैं। तो अब है कि यूनिवर्स ने काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट सभी से आपका वो करवा दिया कि अभी आप किसी के कांटेक्ट में नहीं हो, ठीक है। तो वो जो पर्सन है ना, वो समवेयर वो भी आप ही की तरह किसी जर्नी का पार्ट है। एंड वो भी किसी प्रॉब्लम से गो थ्रू हो रहे हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है तो यू कैन कॉन्टेक्ट हिम और हर। वो उनको नीड हो सकती है आपकी, ठीक है। क्योंकि वो समवेयर किसी बुरी चीज़ के से गुजर रहे हैं, ठीक है। और आप उनकी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का रास्ता शायद यूनिवर्स ने उनके लिए भी चुना है। और जब तक वो अपने आप को कंसिडर नहीं करेंगे एज अ सोल, तो उनकी लाइफ की चीज़ें ठीक नहीं होने वाली है, ठीक है। एंड किसी के एंसेस्टर्स की कॉलिंग आ रही है, बार बार आपके एंसेस्टर किसी को कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ना क्रो दिख रहा है ना, बार बार कौवे दिख रहे हैं, तो देखना कि आपके एंसेस्टर आपको कुछ कॉलिंग कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ ड्रीम्स के थ्रू बता रहे हैं, कोई वीडियो के थ्रू बता रहे हैं, कोई कुछ भी सिम्टम्स आपको कहीं से भी दिख सकते हैं। और एक कौवा तो मेरे यहाँ ही बोल रहा है अभी के राइट नाउ। तो पता नहीं किसी के एंसेस्टर को बिल्कुल अर्जेंट कॉलिंग कर रहे हैं आपको। और आप किसी के एंसेस्टर ना आप लोगों को ना वो भी कर रहे हैं, अवेयर भी कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है। आपकी लाइफ में एक ऐसा मतलब कि पॉइंट आ गया है जो कि आपको पता है कि ये नहीं होने वाला है, ठीक है। बट फिर भी आपकी सराउंडिंग के जो लोग हैं ना, वो आपके ऊपर फोर्स कर रहे हैं कि नहीं, करो करो, ये होगा, ये करना है, ठीक है। और अब आपके एंसेस्टर इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुके हैं उस चीज़ से कि वो जगह, वो स्थान, वो व्यक्ति, वो सबको फिनिश कर देंगे, ठीक है। क्योंकि वो आपके सोल पर्पस के बीच में आ रहे हैं वो लोग। तो ये भी काफ़ी ट्रिगरिंग मैसेज है किसी के लिए। आई डोंट नो, ये कोई डिवाइन सोल ही है, और वो अपना डिवाइन पर्पस करने के लिए कहीं ना कहीं रेडी हैं और निकल चुके हैं अपने रास्ते पे। बट वही है, जो कार्मिक लोग हैं बीच बीच में आते हैं बार बार और रोकते हैं आपको अपना पर्पस करने के लिए। तो अभी आपको किसी भी चीज़ की खुद से ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। एंड समथिंग हैपन, आपके कुछ सराउंडिंग में कुछ होता भी है, तो आपको वो चीज़ को इग्नोर करना है, बिकॉज नाउ यू कंसिडर योर सेल्फ एज अ सोल। और जो सोल है वो सिर्फ अपना काम करने के लिए आती है, वो डिवाइन का काम करने के लिए आते हैं धरती पे। आपका यहाँ पे अपना कोई नहीं है कि आप किसी से ज़्यादा मतलब वो लगा कर बैठो कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा वो है। आपको डी अटैच करना पड़ेगा अपने आप को लगभग सभी से, ठीक है। तो ये मैसेज आज के लिए सभी के लिए आपके। हाँ, आप यहाँ तक कैसे आए हैं, तो क्या आप में ऐसी कुछ खास बातें हैं, तो आज वो देखते हैं कि आप यूनिक क्यों हैं, ठीक है। आप एज अ पर्सन, एज अ सोल यूनिक क्यों हैं। क्या आपका कुछ पास्ट लाइफ लेसन्स रहे हैं, किसी के साथ में रहे हो, अभी क्या करने आए हो। तो कुछ चीज़ें देखते हैं आपके बारे में, ठीक है। और एक अभी जो टाइम चला हुआ है ना, वो आपकी मदर की हीलिंग के लिए टाइम चल रहा है, ठीक है। और ये कलेक्टिव की रीडिंग है, तो हर एज ग्रुप के पर्सन देखते हैं। तो अगर आपकी मम्मा है आपके साथ में, तो आपको उनसे कुछ बात करनी है, ठीक है। आप उनसे शेयर कर सकते हो अपनी चीज़ें। अगर आपकी मम्मा नहीं है, और तो आपको उनको प्रेयर्स में याद करना है, ठीक है। आप उनको बोलना कि आपको लाइफ में आगे कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, तो वो रास्ता दिखाना है। तो वो कहीं ना कहीं से आपकी हेल्प डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। तो आपकी मम्मा की हीलिंग चल रही है फ़िलहाल, और वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। और बहुत सारी सोल्स का ऐसा होगा कि आपका बहुत ज़्यादा कनेक्शन होगा अपनी मम्मी के साथ में, ठीक है। आपको
आपके हर अच्छे और बुरे समय में अगर कोई साथ में रहा है तो वो आपकी मम्मी ही है। बेशक आपकी शायद उनसे कितनी ज़्यादा फाइट होती हो या कुछ भी होता रहा होगा, ठीक है, बट लेकिन साथ रही है वो आपके, तो वो डिवाइन सोल है। और एक चीज़ याद रखना हमेशा, एक जो डिवाइन सोल है ना, डिवाइन सोल को कोई डिवाइन सोल ही बर्थ दे सकती है, ठीक है। तो आप एक डिवाइन सोल हैं, आपने बहुत ओल्ड सोल हो सकते हो, स्टार सीड हो सकते हो, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, तो कुछ भी एक पार्ट, किसी भी जर्नी का पार्ट हो सकते हैं आप। तो वो चीज़, एक डिविनिटी आप अपने अंदर कैरी करते हैं, तो एक इतनी वाइब्रेशन वाली जो आपकी सोल है, तो उसको बर्थ देने के लिए जो फीमेल जो आपकी मम्मा है वो भी एक हाई लेवल वाइब्रेशन सोल ही होने चाहिए, ताकि आपका पूरी जो आपका बर्थ है वो इस जन्म में आप पूरा कंप्लीट कर सको। अदरवाइज तो फिर आपका ना ये भी चांसेस होते हैं कि आप बीच में ही अपना लाइफ छोड़ दो, या फिर मतलब पूरा नहीं होता आपका जर्नी, ठीक है, विदाउट योर मदर। और ये इट्स नॉट नेसेसरी कि फीमेल ही, अगर आपके पापा हैं तो वो फेमिनाइन एनर्जीज में मिलेंगे, पूरी तरह से फेमिनाइन, मतलब बहुत नर्चरिंग होंगे वो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होंगे वो, ठीक है। यस। राइट नाउ आप पूरी तरह से ब्लैंक हैं, कुछ भी नहीं आपको समझ आ रहा, समझ भी आ रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो चीज़ें आपने जान ली हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अननोन है आपके लिए चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप जान चुके हो। और जान करके ना एक एक ना वो हो गया कि शांत, मतलब ना तो कुछ करने का मन है, कर भी रहे हैं तो बस ठीक है, हो रहा है, कर रहे हैं। और एक जब एक ना सोल की ना एक प्रवृत्ति होती है कि जैसे ही आपको कुछ कुछ चीज़ें पता लगती हैं अपने बारे में, कुछ कुछ जैसे परतें खुलती हैं ना आपके बारे में, तो वैसे वैसे ना आपकी सोल ना रिलैक्स करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो अभी आपकी सोल का वो रिलैक्सिंग टाइम चल रहा है जब आपकी सोल एक डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरी है, और वो उसको पता है कि ये इसलिए हो रहा है कि जिस बॉडी में मैं आई हुई हूँ उस बॉडी को कुछ चीज़ें पता करनी है मेरे बारे में। तो जैसे ही वो पता लग जाती है तो वैसे ही आपकी जो सोल है ना वो रिलैक्स हो जाती है, वो शांत हो जाती है, वो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहती, वो ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहती है। इसलिए आप आपके राइट नाउ थोड़ा सा ऐसे नंब वाली कंडीशन में हो, सोचने को भी चाहते होगे ना तब भी नहीं सोच पा रहे होगे आप, ठीक है। क्योंकि आपका सारे के सारे जो कंधों का भार है ना वो आपके एंसेस्टर्स ने और आपके यूनिवर्स ने पूरी तरह से उठा लिया है, ठीक है। तो अब सिर्फ, और ना पहले भी आपकी लाइफ ना उन्हीं के हाथ में थी, ठीक है। वो लग आपको रहा था कि जैसे कोई, अगर आप काम कर रहे हैं आपको सक्सेस मिल रही है, देखो दो टाइप के केसेस हो सकते हैं यहाँ पे। जो मस्कुलाइन होते हैं, उनका जो यूनिवर्स की तरफ से होता है ना, पहले उनके काम ना इजी बनते हैं, ठीक है, इजी गोइंग लाइफ रहती है उनकी, जब तक उनको यूनिवर्स ने देना होता है ना वो जी भर के देते हैं उनको। वो किसी भी स्कूलिंग होती है उनकी, कॉलेज होता है, पढ़ाई होती है, करियर होता है, जॉब होती है, बिजनेस होता है, वो जो भी करते हैं उनका अच्छा चलता है, उनको फर्स्ट गो में ही चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, सब कुछ मिलती हैं। फेमिनाइन के साथ में अपोजिट रहता है, फेमिनाइन्स का है कि, और ये ना एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि मेल बॉडी में फेमिनाइन एनर्जीज स्टोर रहती हैं, ठीक है। तो फेमिनाइन्स के साथ रहता है कि वो बहुत एफर्ट डालती हैं, वो उनको स्कूलिंग से लेकर के अपनी लाइफ के हर स्टेप में उनको अड़चने देखने को मिलती हैं। करियर वाइज तो वो मतलब पीछे रहती ही रहती हैं, ठीक है। वो चाहे कितनी ही इंटेलिजेंट हो, कितना ही उनके अंदर मतलब वो अलग से दिखती है कि वो पता लग, सबको पता है कि यार ये कुछ अलग कर लेगी, ठीक है। बट जैसे ही कुछ करने का टाइम आता है, कुछ रिजल्ट आते हैं सामने, जब दिख के आती है चीज़ें, तो वो बहुत पीछे होती है। तो वो सब ना यूनिवर्स का ही एक ऐसा साइकिल होता है जो मस्कुलिन और फेमिनिन के लिए ऑलरेडी कलेक्टिव में होता है। ये हर ट्विन फ्लेम को आप देखने को मिलेगा, हर डिवाइन सोल को मिलेगा, हर जिसका पास्ट लाइफ में जिसका किसी के साथ कनेक्शन रहा है, वो हर एक सोल के साथ में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये इसलिए होता है कि जैसे ही डिवाइन जो फेमिनाइन होती है वो अपनी अवेकनिंग करती हैं, वो उनका बहुत लंबा टाइम लेती हैं वो अपनी अवेकनिंग करने के लिए, और वो स्पिरिचुअल होती हैं ज़्यादा, इसलिए उनकी अवेकनिंग पहले करा दी जाती है। जैसे ही वो अवेकनिंग होती है उनकी, उसके बाद में फिर जो मस्कुलाइन होते हैं वो एकदम से उनकी अवेकनिंग कर दी जाती है,
उनको बता दिया जाता है कि आप ये हैं एंड अब आपको ये करना है। जब तक वो अपना अगर चीज़ें कंसिडर नहीं करते, नहीं मानते, तो उनको फाइनेंस लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, उनकी हेल्थ ख़राब, और जो कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं, उनके सराउंडिंग होते हैं, वो पूरी बुरी तरह से टॉर्चर करना स्टार्ट कर देती है। तो अल्टीमेटली यही है कि आपकी सोल को जगाया जाता है, ठीक है। और आपकी सोल अब आप कितना टाइम में जगाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक साइकिल को 1 बार रिपीट कर रहे हो, 2 बार कर रहे हो, 10 बार कर रहे हो, 100 बार कर रहे हो, ठीक है। तो इट्स बेटर कि पहले ही कंप्लीट, अगर आपके पास सामने कुछ ऐसे वीडियोस आ रहे हैं तो यू नीड टू सरेंडर, आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, ताकि अपनी बॉडी को पेन ना दो अब आप लोग, ठीक है। बहुत पेन से गो थ्रू हो चुके हो, और एक मतलब कहीं ना कहीं से तो आपने अपने आप को निकाल ही लिया है, मतलब एक परिस्थिति में आपने ऐसा मन मोड़ लिया कि अब मेरे से नहीं होने वाला है, मैं नहीं कर सकता, पूरी तरह से गिव अप की कंडीशन में अब आप आ भी चुके हैं किसी चीज़ को लेकर के। और जो सेल्फ विक्टिमाइज वाली कंडीशन है, वो पता नहीं किसको देख करके अभी भी सेल्फ विक्टिम आप कंसिडर कर रहे हो खुद को। हालांकि आपके साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए राइट नाउ, बिकॉज आपका व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही दिखा रहा है कि आपका एक जो डिविनिटी का जो साइकिल था ना, जो आपकी सोल की ग्रोथ का था, या फिर आपको अपने आप को जो अंडरस्टैंड करना था, वो पूरी तरह से घूम चुका है। आप अपने आप को समझना स्टार्ट कर चुके हैं, सब कुछ सही जा रहा है, बट स्टिल आप अपने आप को एक सेल्फ अपने आप को वो कर रहे हैं कि सब मेरी वजह से, ये वो फलान ढिमकान। तो इस कंडीशन से निकलना, आपको विक्टिमाइज नहीं करना अपने आप को, ठीक है। सेकंड चीज़ है कि आपको हाईली प्रोटेक्शन है, आपको यूनिवर्स की तरफ से हाईली प्रोटेक्टेड है आप, ठीक है। और यहाँ पे ना किसी को ना आपकी आपकी अगर मतलब आपके जो पुरानी सभ्यता हो सकती है ना, आपका कुछ पिछले जो बर्थ रहे हैं कहीं ना कहीं, वो इजिप्ट जो है, वहाँ से कुछ आप बिलोंग करते हैं, या फिर आपको बार बार इजिप्शियन कल्चर का दिखना, या कुछ ना कुछ आपका मिट्टी से कुछ कनेक्शन बनना, कुछ रेत से कनेक्शन बनना, या फिर आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना मिट्टी जैसे रेत दिखता है ना, आपको ना थोड़ी सी ज़्यादा सी जैसे दम सा घुटना, मतलब कि जैसे हवा चलती है उसमें एकदम से मिट्टी आ जाए तो आपको अजीब सी फीलिंग आती है कि ये क्यों आ गई है, मतलब धूल ज़्यादा आ गई है। या फिर आप सेंसिटिव हो सकते हो धूल से, आपको एलर्जी हो सकती है, आपको सांस लेने ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को डिनोट कर रहा है कि आपका जो पास्ट लाइफ है वो कहीं रेतीली जगह से है, और वो अच्छा नहीं था। समवेयर उस लाइफ में आपका या तो यूनियन नहीं हो पाया है, आपकी जो सोलमेट है आप उससे नहीं मिल पाए हो, या फिर आपका जो पर्पस था वो अधूरा रह गया है। कुछ ना कुछ तो ऐसी कंडीशन है जो आप अभी इस बर्थ में पूरी करने के लिए आए हो, एंड मल्टीपल बर्थ्स आप ले चुके हो इस चीज़ को पूरा करने के लिए, ठीक है। और उसके अपोजिट में ये हो सकता है कि आपको पानी ज़्यादा पसंद है, अब पानी से आपको बहुत लगाव है, आपको स्विमिंग पूल्स काफ़ी ज़्यादा लुभाते होंगे, आपको रिवर्स ज़्यादा लुभाती होंगी, ठीक है। और इसी वजह से आपको सी बीच से ज़्यादा आपको पहाड़ पसंद होंगे, पहाड़ों पर जो नदियाँ झरने बहते हैं ना, वो ज़्यादा पसंद आएंगे आपको, रादर देन कि आपको बीच पर जाकर के समुद्र को देखना, ठीक है। तो आप प्रेफरेंस करते हो कि आपको पहाड़ों पर, क्योंकि वहाँ पर जो एरिया है वो रेतीला नहीं है, वो पहाड़ी है, तो मतलब वहाँ पर आपको इतना ज़्यादा रेत और वो चीज़ एक नहीं होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड को रिलैक्स करती है। और पहाड़ों से पानी बहना, और वो जो बड़े बड़े पर्वत और पहाड़ देखना और पेड़ों को देखना वहाँ पर पे, वो आपको अलग ही लेवल का एक कनेक्शन देता है, ठीक है। और समवेयर अगर आप मेडिटेशन करते हो तो कई बार आप रियलाइज़ करना कि आपका आपका जो फेस है ना, मतलब मेडिटेशन के टाइम में ऊपर उड़ जाता होगा, ऊपर की तरफ आप, मतलब कि ऊपर आसमान की तरफ देखना ज़्यादा, क्योंकि आपकी एनर्जी है ना ऊपर से नीचे से ऊपर फ्लो करती है, ठीक है। बैलेंस्ड आपकी एनर्जी, दो तरफा फ्लो नहीं है आपका, आपकी एनर्जीज का, आपका एनर्जी का फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ है, ठीक है। दैट्स वाई अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपकी जो गर्दन हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। कोई विश फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में आ रही है, और बजरंग बली यहाँ पे किसी के लिए कुछ वर्क कर रहे हैं, तो आपका जो आपकी पूरी जर्नी रही है, आपको कहीं से प्रोटेक्शन मिली है, आपको ब्लैक नेगेटिविटी से, ब्लैक इविल आई से, जिससे भी, तो आपका उन्होंने बहुत साथ दिया है। एंड स्टार की क्वालिटी में है डेफिनेटली, या तो आप अपना कुछ आपने अपने जो काम है अपने उसको टेक्निकल किया है, या फिर आपने अ, मतलब कोई अपने काम को आपने सोशल मीडिया पर डालना स्टार्ट करा है, कुछ रील्स अपलोड करना स्टार्ट करी हैं,
ठीक है। तो धीरे धीरे करके ना आपका जो काम है ना वो लोगों तक जा रहा है, ठीक है। और पहचान बढ़ रही है आपकी पहले से ज़्यादा। आप और समवेयर आपने कुछ ऐसी चीज़ों को भी छोड़ा है जो कि आपको खुद से ही रोकते थे आपको ग्रो करने से। आपने कुछ कुछ खुद के ही ऐसे वो बना लिए थे कि मतलब मैं ये नहीं कर पाऊँगी, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो आपके पास बहुत नॉलेज है, आप बहुत चीज़ों का ज्ञान रखते हो, ठीक है। पर उस ज्ञान को सही समय पर उसको लेकर के जाना, लोगों तक दिखाना, वो शायद कहीं न कहीं आप लैक करते थे। आप नहीं मतलब काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट नेचर में हैं अभी भी आप, ठीक है। तो वो कहीं न कहीं ड्रॉबैक है आपकी जो सक्सेस है उसमें। अगर आपको यू नीड की और भी ग्रोथ आए मेरी लाइफ में, तो कहीं न कहीं आपको अपने इंट्रोवर्ट नेचर को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो दे आर वेरी यंग एनर्जीज़ में है आपका। आपको ऐसा नहीं होता कि आपने कोई काम को देखा और आप वो डिले करते जाओगे, नहीं। आपके अगर आप दिमाग में कोई आइडिया आता है तो यू टेंड टू बी वेरी रिएक्टिव एट दैट पर्टिकुलर टाइम कि मैं उस टाइम पे उस चीज़ को कर ही दूँ, ठीक है। एनर्जीज़ काफ़ी यंग है, आप लाइक थ्रू आउट द डे आप वर्क कर सकते हैं, ज़्यादा लाइक थकते नहीं होगे, ओके। और स्किल्स हैं आपके पास में, यू आर अ स्किल्ड पर्सन। आपको अगर कहीं पे छोड़ दिया जाए ना बीच में, आपको ऐसा नहीं घबराओगे नहीं आप कभी कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं दूसरों के चेहरों पर नहीं देखोगे, कुछ ना कुछ वहाँ से कर कुरा के निकल आओगे बाहर, ठीक है। तो सेल्फ डिपेंडेंसी आपकी खुद पर काफ़ी ज़्यादा है और वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ही देन है। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं जो हमेशा आपके साथ में रहते हैं, जो एक वो पावर है जो आपके साथ में हमेशा चलती है, उसी की वजह से आप यूनिक हैं, उसी की वजह से आप इतना लंबा रास्ता तय करके आए हैं, ठीक है। और यूनिवर्स लव्स यू अलॉट, यूनिवर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड आप उनके ही चुने गए हो, उन्हें उन्हीं के द्वारा। सो बहुत चीज़ें आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई हैं। तो कुछ चीज़ें हम डेस्टिनी से लिखी हैं, हम बेहतर से बेहतरीन की तरफ अपने कर्मों के जरिए जा सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन जो डेस्टिनी में लिखा आप उससे नीचे तो नहीं जा सकते ना, ठीक है। तो आपकी डेस्टिनी में कुछ लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। आपको वहां से स्टार्ट करके ऊपर तक आप अपना मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन आपकी डेस्टिनी में जो चीज़ लिखी है अगर आप उससे नीचे जाने की कोशिश करोगे, आप कुछ और रास्ता ढूंढने की कोशिश करोगे, तो यूनिवर्स आपको नहीं जाने देंगे, आपको वहीं पर रखा जाएगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है और देखना है कि एक ना, ठीक है, किसी का कुछ काम है, कोई बिजनेस आप रन करते हैं, खुद का ही कुछ चीज़ें हैं और समवेयर अब आपने अपने लिए कोई स्टेप लिया है या फिर आप लेने की सोच रहे हो, ठीक है। तो विद इन 9 मंथ्स, 9th मंथ में आप कुछ बेंच मार्क सेट करने वाले हो। 9 महीने के अंदर में आपके लाइफ में अपने करियर के रिगार्डिंग आप कुछ बेंच मार्क सेट करोगे एंड बेंच मार्क ऐसा सेट करोगे कि वो कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को दिखाएगा। आपने जो स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया है या फिर चीज़ों को देखा है, समझा है, उस चीज़ के ज़रिए अब आप कुछ अपने करियर में कुछ बेंचमार्क सेट करने के लिए जा रहे हो। सो कंग्रेचुलेशन फॉर दैट एंड चलते जाइए अब अपने इसी रास्ते पे, आप आगे तक पहुंच जाओगे, ठीक है। ओके। तो वन मोर थिंग इज दैट कि आपकी लाइफ में पास्ट लाइफ से आप अच्छे कर्मा लेकर आए हैं, बट आप पास्ट लाइफ से कुछ ऐसी सोल्स को भी लेकर के आए हैं अपने साथ में जिनके साथ में आपका कार्मिक कनेक्शन था। कार्मिक कनेक्शन अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कोई आपके रिलेटिव हो सकते हैं, अगर आप मैरिड हैं हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। किसी के साथ में आपका कार्मा रहा है, आपने वो कार्मा को कंप्लीशन किया है। सेकेंड चीज़ है कि अगर कार्मिक कुछ कार्मास के साथ में आप कुछ नेगेटिव सोल्स को भी आपका पता है, बहुत नेगेटिव अल्टीमेट नेगेटिव सोल्स वो बोलते हैं ना, जिनको राक्षस प्रवृत्ति वाले जो होती हैं सोल्स, उनको भी आपकी डिविनिटी का आइडिया है एंड वो भी आपके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। तो वो बार बार पे आपके साइकिक अटैक्स करना और आपकी पॉजिटिविटी को कम करना, आपकी वाइब्रेशंस को लो करना, तो ये काम उन्होंने पूरी उम्र किया है आपके साथ में और वो आगे भी कर ही रहे हैं। उनका तो काम ही यही है, करने वाला क्या ही करेगा। तो बट आपको आपकी वाइब्रेशंस को रेज करना है ताकि वो आपके ऑरा को रीच ही ना कर पाए, मीट ही ना कर पाए, और जिसकी वजह से उनका जो भी मोटिव है वो हासिल ना हो, ठीक है। और बाकी तो फिर आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं आपके साथ में रहते हैं, आपकी फौज वो देख लेगी उन सबको, ठीक है।
तो यही कुछ मैसेज है आज के लिए। तो आई होप कि कुछ ना कुछ आपको क्लैरिटी मिल रही है कि आपका क्यों क्या कैसा हो रहा है। बाकी आप यूनिवर्स से मांगते रहना चीज़ें, और अब आपको एक एक करके बहुत बहुत माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें दी जा रही हैं, तो एक्सेप्ट करो उन चीज़ों को, एंड ईयर के एंड में आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या से क्या हासिल कर लिया है। ठीक है, सो तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए और नेचर का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।